तथा आज नए वीडियो खाता बही लेज़र के साथ उपस्थित हूँ। आइए हम आज जानें खाता बही क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जर्नल का उपयोग लेन देनों को तिथिवार दर्ज करने के लिए किया जाता है। जर्नल से किसी निश्चित तिथि को कुल विक्रय, कुल क्रय, कुल देनदार, कुल लेनदार की राशि आदि ज्ञात करना मुश्किल होता है। अतः सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जर्नल के लेखों का वर्गीकरण करके एक ही प्रकृति के लेखों को दूसरी बही में एक स्थान पर लाया जाता है जिसे खाता कहा जाता है तथा जिस बही में इन लेखों को एकत्रित किया जाता है उसे खाता बही या लेज़र कहते हैं। इस प्रकार खाता बही खातों का एक समूह है। खाता बही वह पुस्तक है जिसमें सभी खाते खोले जाते हैं व इनकी सहायता से इन्हें वर्गीकृत एवं संक्षिप्त रूप में विकलित अर्थात डेबिट या समाकलित या क्रेडिट किया जाता है। ए लेजर इज ए बुक containing in which the classified and summarized information from the journal is posted as debit and credit। इसे लेखांकन की द्वितीयक पुस्तक भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। बीजी विक्री ने खाता बही की परिभाषा इस प्रकार दी है। खाता बही हिसाब किताब की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें सब सौदों का संक्षिप्त एवं वर्गीकृत रूप में लेखा किया जाता है। इसे विभिन्न विभागों में बांटा जाता है जिन्हें खाते कहा जाता है। इसमें प्रत्येक खाते के लिए साधारणतः एक पृष्ठ दिया जाता है, यद्यपि यह 2 या अधिक पृष्ठों तक भी ले जाया जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कई खाते एक ही पृष्ठ पर बना लिए जाएं। प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या डली रहती है अर्थात पेजिंग होती है। किसी भी खाते को इसमें अनुक्रमणिका के आधार पर आसानी से ढूंढा जा सकता है। खाता बही की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ लेजर। किसी एक व्यक्ति, वस्तु या संपत्ति से संबंधित समस्त व्यवहारों की लेखा अवधि में संपूर्ण सूचना एक साथ प्राप्त करना आसान हो जाता है। किसी विशेष अवधि में व्यवसाय में किसी लेनदार या देनदार से कितनी राशि लेना है या देना है, इसकी स्थिति आसानी से ज्ञात हो जाती है। इसके बाद है व्यवसाय में संपत्तियों तथा दायित्वों की राशियां क्या हैं, इनकी जानकारी खाता बही से हो जाती है। खाता बही होने से व्यापारी अपने व्यापार के संबंध में बहुत सी आवश्यक सूचनाएं अल्प समय में प्राप्त कर लेता है, जिससे उसे प्रबंधकीय निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। खाता बही से परीक्षा सूची अर्थात ट्रायल बैलेंस बनाने में सहायता होती है। खाता बही के शेषों के आधार पर व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट, लाभानी खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्थिति विवरण बैलेंस शीट आसानी से बन जाती है। किसी विवाद की स्थिति में खाता बही न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्य होती है अर्थात कानूनन एविडेंस होने के कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आइए हम देखते हैं खाता बही का नमूना कि खाता बही किस प्रकार से बनाई जाए। तो फॉर्म ऑफ लेजर, सबसे पहले हम खाते का नाम डालेंगे, जैसे पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट या सेल्स अकाउंट या राम मोहन आदि किसी का जिसका भी नाम है उसके अकाउंट का नाम हम डालेंगे। उसके बाद डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष 2 भाग होते हैं। तो डेबिट पक्ष
ये मैंने वायलेट कलर से आपको दिखाया हुआ है। दिनांक अर्थात डेट, विवरण पर्टिकुलर्स, प्रपंजी पृष्ठांक जर्नल फोलियो, राशि अमाउंट, दिनांक डेट, विवरण पर्टिकुलर्स, प्रपंजी पृष्ठांक जर्नल फोलियो, राशि अर्थात अमाउंट। इस तरह से डेबिट और क्रेडिट दो भागों में बटा हुआ होता है। तो ये है खाता बही का नमूना। इस नमूने के अनुसार ही आप खाता बही को लिखेंगे। खतौनी करते समय या हम जो पोस्टिंग है, पोस्टिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। जर्नल से लेजर में लेखा करने की क्रिया को खतियाना या अंग्रेजी में पोस्टिंग करना कहा जाता है। प्रत्येक व्यवहार की तारीख खाते में अवश्य लिखें। जब हम जर्नल से खाते में लिखते हैं तो वो एंट्री लिखते हुए सबसे पहले हमारा काम होगा कि उस एंट्री की तारीख या अर्थात वो व्यवहार किस तारीख को हुआ उसे हम खाते में अवश्य लिखें। फिर खाते के विवरण में डेबिट पक्ष में से या टू शब्द अवश्य लिखें। वहीं समाकलन क्रेडिट पक्ष में विवरण वाले कॉलम में को या अंग्रेजी में बाई शब्द अवश्य लिखें। जैसे रोकड़ खाते से अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। क्रय खाते को बाई परचेजेस अकाउंट। तीसरे कॉलम में जर्नल फोलियो या प्रपंजी पृष्ठ कॉलम में पंजी अर्थात जर्नल के पृष्ठ की संख्या लिखी जाएगी कि हम जो प्रविष्टि अपने लेजर में लिख रहे हैं वो जर्नल के किस पृष्ठ पर दी गई है। यह ध्यान रखें, खाते में खतौनी करते समय पंजी में डेबिट खाते को डेबिट पक्ष में ही लिखते हैं, परंतु नाम क्रेडिट एंट्री का लिखा जाता है। इसे हम अभी एक उदाहरण द्वारा देख सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने इसको स्पष्ट किया है। एक नाम का खाता एक ही बार खोला जाएगा, अर्थात जैसे मोहन, तो मोहन का खाता एक बार खुलेगा। किसी यंत्र या मशीनरी का खाता है तो वो यंत्र या मशीनरी, व्यक्तिगत एक मशीनरी, अगर कोई दूसरी प्रकार की मशीनरी है तो उस दूसरी प्रकार की मशीनरी को अलग नाम से हम देंगे और खाता खोलेंगे। अर्थात एक संपत्ति या एक व्यक्ति का एक ही बार खाता खोला जाएगा। दो समान नाम के व्यक्तियों के खाते होने पर उनमें पते या अन्य आधार पर सूक्ष्म भेद अवश्य कर दें। जैसे रामकिशोर, रामकिशोर जबलपुर, तो रामकिशोर कहाँ का रहने वाला, जबलपुर का, तो उसके ब्रैकेट में हम रामकिशोर जबलपुर लिखें। दूसरा रामकिशोर हमारे पास है, उसको वो है नागपुर का है, तो हम रामकिशोर नागपुर लिख दें। इस तरह से हम उनके बीच में दो समान खातों के बीच में भेद अवश्य करें। इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि लेज़र क्या है, लेज़र कैसे बनाया जाता है और लेज़र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो के साथ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेकर फिर मिलेंगे।